हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है निष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूबर। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं घर से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, समटाइम ट्रैवल से रिलेटेड शॉर्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरी प्रीवियस होम वीडियोस पे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिले थे, जिसमें से कुछ यूजर्स ने मुझसे ये भी कहा था कि वो ये देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनेज यहाँ पर मैंने की हुई हैं। तो उनकी स्पेशल डिमांड पे मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था कि इट विल कम वेरी सून, बट थोड़ा सा डिले हो गया। बट मैंने रिसेंटली अपने किचन में कुछ चेंजेस कराए हैं, कुछ जो स्टोरेज है उनको अपग्रेड कराया है। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट, तभी मैं एक पूरा फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट और समथिंग, आई एम जस्ट डूइंग जो मुझे थोड़ा समझ में आता है अपने हिसाब से, उस हिसाब से मैंने अपनी किचन को मेंटेन किया है। ये बहुत ही मिनिमल किचन है, बहुत ही प्यारी किचन है, इसका कलर बहुत ही सटल है। तो प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो। दिस इज एंट्रेंस ऑफ माई किचन। यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है, जिसके नीचे मैंने रिसेंटली यहाँ पे 2 प्लांट्स ऐड करे हैं। देन जैसे ही हम किचन में एंटर करेंगे, सबसे पहले हमारा फ्रिज यहाँ पे रहता है। यहाँ पर हमने 2 विकर बास्केट्स लगवाए हैं, जहाँ पर हम अपने अनियंस एंड पोटैटो स्टोर करते हैं, जो भी बेसिकली ड्राई वेजिटेबल्स होते हैं। देन यहाँ पर हमारे स्टोरेज आ जाते हैं और ऊपर हमारे लॉफ्ट बने हुए हैं पूरे किचन में स्टोरेज के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा स्टोरेज है। देन अगेन ये हमारा नॉर्मल जो डेली का स्टोरेज रहता है खाना बनाने के टाइम के लिए, ये सब कुछ यहाँ पर आता है। 1 बाय 1 मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने अंदर कैसे ऑर्गेनाइज किया है। नीचे के स्टोरेज में मैक्सिमम हम रखते हैं यूटेंसिल्स। एंड देन दिस इज़ द अनदर काउंटर जो हमने रिसेंटली ऐड किया है। पहले जो हमारा वॉशिंग मशीन था वो ऐसे ही ओपन में यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन हमारे जितने भी माइक्रोवेव थे और हमारा ये एयर फ्रायर था वो हम यहाँ रखते थे, जिसकी वजह से पूरा जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा क्लटर लगता था। तो हमने यहाँ पे ये काउंटर बनवाया है स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी washing machine, then my air fryer and my microwave, and we also got a lot of space जहाँ पर हम अपने fruits रख सकते हैं। मुझे fruits रखने के लिए स्पेसिफिकली भी एक प्लेस मिल गई है, जहाँ पे मैं डायरेक्टली रखूँगी तो सनलाइट आएगी, एयर आएगी, तो जो फ्रूट्स हैं जो नॉर्मली हम फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं वो भी फ्रेश। तो अब मूव करते हैं कि कौन सी जगह पे हम क्या रखते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट कबर्ड, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं। यहाँ पे मैंने बस कुछ ग्लास आइटम्स रखे हुए हैं जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और मैंने कोशिश करी है कि मुझे अपनी अलमीराज को क्लटर नहीं बनाना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मुझे रखना है जिसमें अच्छे से हवा, एयर सब पास होते रहे। मुझे बहुत ज़्यादा क्लटर चीज़ें, भरा हुआ जगह अच्छा नहीं लगता है। देन यहाँ पे मैंने अपने मग्स रखे हुए हैं, और इसके जस्ट नेक्स्ट हमारी जो अलमीरा आती है वहाँ पर हमने अपना चाय पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारी चाय, कॉफ़ी, शुगर, जैगरी, चाय में डालने के अलग अलग मसाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, लेमन टी, ग्रीन टी, सिनेमन पाउडर ये रखा हुआ है। और ऊपर के एरिया में हमने स्टोर किया हुआ है जितने भी हमारे पिकल्स होते हैं। मैं बेकिंग भी करती हूँ, तो बेकिंग करने का जितना भी आइटम होता है, कुछ कॉकटेल्स बनाने के लिए, मॉकटेल्स बनाने के लिए हमने कुछ सिरप्स यहाँ पे मंगाए हुए हैं। तो एवरी काइंड ऑफ इटालियन सीजनिंग और मसाले, पेरी पेरी, ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। देन मूविंग टूवर्ड्स अदर साइड, यहाँ पर है मेरे डेली यूज़ होने वाले मसाले। ये जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये सब मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। जो ऊपर है ये खड़े मसाले, मतलब जो भी खाना बनाने में मसाले यूजुअली यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से हमने इसे स्टोर किया है। देन आ जाती है हमारी दूसरी अलमीरा, जिसमें हम अपने ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह सब स्टोर करते हैं। तो बेसिकली जो भी खाना बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें हम हमेशा ऊपर स्टोर करते हैं। पहले ये वाली जो अलमीरा थी हमारी,
इसको हम एज अ पेंट्री यूज़ करते थे। अभी हमारे कुछ स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन वो वाले स्नैक्स जो हमने ओपन कर लिया। एंड ये कुछ ट्रेडिशनल इंडियन घरों वाले डिब्बे हैं जो कि फ़िलहाल खाली हैं, तो मैंने इन्हें यहाँ पे रख दिया है। एंड ये कुछ हमारे सीड्स हैं जो कि हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट के साथ हमारे सीरियल्स के साथ डालना पसंद करते हैं। ये हमने अमेज़ॉन से पूरे आई थिंक 4-5 डिब्बे हैं हमारे, हमने अलग अलग सीड्स ऑर्डर करे थे। माई हस्बैंड इज़ वेरी फाउंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस ब्रांड न्यू स्टोरेज जो मैंने अभी रिसेंटली बनवाई है। तो फ़िलहाल तो मैंने पहले उसमें कुछ अपने जितने भी ट्रे आइटम्स थे वो यहाँ पे रखे हैं। नीचे कुछ एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं जो ऑफिस में हम लेकर जाते हैं, वो हमने यहाँ पे रखे हैं। एंड देन वी हैव दिस ब्रांड न्यू पैंट्री एरिया जहाँ पे हमारे मंचिंग करने का सामान, चिप्स, नूडल्स, चाय पत्ती, मायोनीज, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ हमने रखा है। तो अब हमारे पास एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। एंड प्लस ये हमने जो ऊपर स्लैब डलवाया है वो स्पेसिफिकली इसलिए डलवाया, पहले वी हैव थॉट कि लेट्स कीप इट वुडन ओनली, बट क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स रखने थे। एंड अगर आप वुडन को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखते हो तो उसमें थोड़ा सा एक रिस्क बढ़ जाता है, बाई चांस कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कभी फायर से रिलेटेड, तो वो एकदम आपका जो वुड है वो कैच करता है। इसलिए फॉर द सेफ्टी पर्पस हमने यहाँ पे एक मार्बल ऐड करवाया है। बात करते हैं इस एक्सटेंशन के बारे में। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये मेरी लाइफ बहुत इजी बनाता है। तो ये मैंने पानी का जो फ्लो है बेसिकली वो अच्छा करता है। देन अगर आपको अपने फ्रूट्स कुछ वॉश करने हैं तो ये उसमें भी हेल्प करता है। देन स्पीड से अगर आप कुछ साफ़ करना चाहते हैं, पानी का स्पीड अगर आपको बढ़ाना है तो विद दी हेल्प ऑफ दिस बटन ये एक स्पीड भी क्रिएट करता है। So I think this is something which is must in any kitchen and it makes my life really easy. And यहाँ पे ही हमने एक हैंड टॉवल के लिए एक जगह दी है जहाँ पे इजीली मेरी मेड या मैं यूज़ कर सकें आफ्टर क्लीनिंग ऑल द यूटेंसिल्स। और कुछ बहुत ही बेसिक लाइट्स हैं ये हमने लगवाई हैं। हमारी जो चिमनी है वो फेबर कंपनी की है एंड इट्स absolutely great chimney. And then I have also recently add this tissue holder। ये मैंने मीशो से मंगवाया था एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ये स्टिक हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने अपने यहाँ पे ये कुछ ऑयल्स हैं। बैंगलोर ठंडा है गाइस, देख लो मेरा कोकोनट ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो आई हैव टू केप्ट इट इन सनलाइट डायरेक्टली जिससे मेल्ट हो जाए। ये जितने भी डिस्पेंसर्स हैं ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। और ये जो मेरा ट्रे है वुडन ट्रे ये मैंने मीशो से मंगवाया था टू ऑर्गेनाइज इट वेल। तो अभी आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन में कि किस तरीके से ये नीचे की कबर्ड्स को हमने मैनेज किया है यूटेंसिल्स रखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये विकर बास्केट आती हैं। ऊपर की बास्केट में मैं अपने अनियंस और पोटैटोज़ रखती हूँ और नीचे जितनी भी किचन रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको ज़रूरत होती है क्लॉथ्स की और पॉलीथिन्स की डस्टबिन के लिए, तो ये वहाँ पे काम आते हैं। देन यहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ अपने राइस और डिफरेंट टाइप ऑफ वीट, लाइक मैं रागी वीट यूज़ करती हूँ, मैं नॉर्मल जो आटा होता है वो यूज़ करती हूँ और ज्वार का आटा है, वो सब कुछ हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम अपने सिलेंडर्स रखते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ग्लासेस और कप्स हमने स्टोर किए हुए हैं जो कि रेगुलरली हमें चाहिए होते हैं अपनी डेली लाइफ में। देन गैस के नीचे अपने काम को ज़्यादा इजी और हैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने सारे जितने भी करछी और चाकू एंड जितने भी नाइफ, बेसिकली स्पून्स, फोक, स्टेनर्स, सब यहाँ पे जो हम खाना बनाते टाइम यूज़ करते हैं वो मैंने रखा है। देन उसकी सेकंड ड्रॉअर में मैंने यहाँ पे जितना भी रोटी बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो रखा है। दिस इज़ नॉट क्लीन बिकॉज मैं रेगुलरली इसे क्लीन नहीं कराती हूँ क्योंकि एक वुडन चकला है। एंड देन इसके नीचे आ जाती है हमारी अनदर स्टोरेज जिसमें हम अपने कुकर, स्टेनर्स और पतीले और इडली मेकर इस सब का इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे मैंने रखा है हमारी जितनी भी
डेली में खाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे नाश्ता प्लेट्स हो गई हमारी, कटलेरीज हो गई, तवे हो गए, फ्राई पैन हो गए, बेसिक बाउल्स हो गए। मुझे बाउल्स में खाना बहुत बहुत पसंद है। देन नीचे अगेन हमारी कढ़ाइयाँ और जितनी डिफरेंट साइज ऑफ कढ़ाइयाँ, हमारी ये क्या बोलते हैं इसको, पानी डालने का जग स्टील का, ये सब मैंने रखा है। कैन नॉट मेक इट स्टैंड बिकॉज स्पेस नहीं आता है। एंड देन दिस एरिया, यहाँ पे आई केप्ट ऑल माई ऑयल्स, राशन, जो डब्बे हैं ये सब मैंने डी-मार्ट से लिए हुए हैं या रिलायंस से लिए हुए हैं अपना खाना स्टोर करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ हाउ इंडियन हाउस होल्ड्स आर। हम सिर्फ डिब्बों पे रिलायबल नहीं होते, हम घर में स्टोरेज भी रखते हैं। नॉट ओपनिंग दिस वन, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा जितना भी प्लास्टिक का सामान है वो रहता है। एंड दिस मेन वन जो है हमारा अंडर सिंक, ये रिसेंटली एक ऑर्गेनाइज़र था जो मैंने मीशो से मंगवाया था। थोड़ा छोटा है बट स्पेस के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। तो इस तरीके से अंडर सिंक हम मेंटेन करते हैं। आई जस्ट मेक श्योर कि कुछ भी नमी या थोड़ा सा भी पानी यहाँ ना आए, जिससे जो वुडन है वो इफेक्ट ना करे। एंड उसके ऑपोजिट में वी हैव आवर वॉशिंग मशीन एरिया। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव योर लवली कमेंट्स, थोड़ा लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशन। आपको लगता है कि इस किचन में कुछ और भी बेटर किया जा सकता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई जस्ट ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए लेकर आ सकूँ। सो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।